सर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई। मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई उससे आपको क्या तासुर गया कि मुस्तकबिल में जो भी मामलात होने जा रहे हैं, क्या उसका वज़ीर-ए-आज़म साहब को इल्म है और क्या वो उन तमाम तर मामलात के लिए तैयार हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब से आज एक नशिस्त हुई, उसमें दीगर अहबाब भी साथ थे और वो जो नशिस्त है वो तवील गालिबन चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन वो बात बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो मुख्तलिफ वज़रा उनके साथ मौजूद थे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कुछ बातों को मतलब तमाम तर मुलाकात में असल में ये क्लियर नहीं हो सका कि क्या चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है और क्या चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है। ठीक। और ये एक इख्तलाफ रहा तमाम मीटिंग में और बहुत सारी बातें ऐसी जो कि मीडिया पे बयान नहीं हो सकती, लेकिन उसमें डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब भी थे और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुल के बात कर रहे थे, लेकिन वो फिर ऐसा हो गया सिलसिला कि वो ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड में, क्योंकि ये भी बात हुई कि हमें कुछ तो बताएं जो हम जाके कहेंगे, मतलब क्या कहें जाके, सारी ही बातें हुई। तो और मैंने उनसे जो सवालात किए तो मैं तो समझता हूँ कि उसको ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड का मुझे नहीं इल्म, लेकिन यह है कि मैं भी मोहतातों की बात कर सकता हूँ, मैं तज़किया दे सकता हूँ अपना। वहाँ पे शौकत तरीन साहब भी मौजूद थे, वहाँ हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा, और वहाँ पर फ़ारूक हबीब साहब थे, वहाँ पे परवेज़ खटक साहब थे, अली जैदी साहब थे, फैसल वाउडा साहब थे। ये तमाम शख्सियात उस मजलिस में बैठी आके जिसमें हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ और दीगर अहबाब चंद। और फिर मैंने इस दौरान, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब एक तवील, जब हमसे बात उनकी हो रही थी तो साथ जो उनका दूसरा कमरा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस का, उसमें वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे थे, जो कि इंटरव्यू भी एक और चैनल पे लाइव जा रहा है अरशद शरीफ साहब के साथ। और इस दौरान ये हुआ कि वो जो वक्त दिया गया था, वो वक्त जब थोड़ा सा ताख़ीर हुई वक्त में, फिर पता चला कि वो और ताख़ीर हो गई, तो मैंने फिर उसके बाद पूछा उनके जो वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो वहाँ पे उनके नुमाइंदे, जो ऑफिस वहाँ पे जो हुकाम हैं, मैंने कहा जी आपने 4 बजे का टाइम दिया था, तो ये 4:10 तो हो सकते हैं, 4:20 भी आप, ठीक है, ये 4:45 का टाइम हो गया है, ये क्या है? मतलब ये, क्योंकि मुझे बाकी लोगों को, मतलब बैठे हुए हैं सारे, तो क्या है? तो यहाँ पर हमारे साथ फिर फवाद चौधरी साहब कंपनी दे रहे थे, बाकी लोग दे रहे थे, लेकिन वहाँ पर मैंने कहा इसको टाइम नहीं है इंटरव्यू का, मतलब ये इंटरव्यू कब तक ख़त्म होगा? तो आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो आप टाइम देते हैं, तो उसका कोई कुछ है सिलसिला? तो लेकिन वहाँ पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, तो इसलिए फिर वो इंटरव्यू उन्होंने तवील कर दी। हालांकि वो इंटरव्यू पहले ये उनके स्टाफ ने बताया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन वो कितने तक, कितनी लंबी होगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि मैं यहाँ वापस पहुँच के 8 बजे शो तो करूँ कम से कम, लाइव, ये शो लाइव जा रहा है। तो मैंने कहा जी आप उनको कहें कि डॉक्टर शायद के मैसेज पहुंचा दें अंदर के, हमें टाइम बता दें, हम जाके शो कर लेते हैं, फिर बाद में आ जाएंगे, कल परसों बात करेंगे आगे। तो उनके आए स्टाफ ऑफिसर बड़े अच्छे, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर भी 10 मिनट में वो उसको वाइंड अप कर रहे हैं इंटरव्यू को। वो इंटरव्यू बड़ा अरशद शरीफ साहब ने ज़बरदस्त किया और वो चल रहा। इस दौरान ज़रा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की फ़ज़ाएँ जो है ना, वो उनको समझने का मौका मिला और कुछ वज़रा से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। अच्छा, अब मैं इस सारी ही गुफ्तगू को तकरीबन इसमें मुतात अंदाज में यहाँ पे बात करूँगा कि ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ये मिक्स हो गया सारा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब का ख्याल था कि सारी ही बातें ऑफ द रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन फिर और फवाद चौधरी साहब ने भी का भी यही था कि कुछ ऑन द रिकॉर्ड जाए, तो वो सारा जो है ना थोड़ा सा फ़ारूक हबीब साहब का, तो लेकिन मैं उसका अपना तज़िया देता हूँ कि क्या गुफ्तगू हुई।
पहली बात तो ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब की जो काबीना है, उनके जो वज़रा मौजूद थे जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उसमें से कुछ वज़रा जो हैं उनको इस बात का यकीन था कि हमारी हुकूमत जो है वो 2 रोज़ के बाद ख़त्म हो रही है। लेकिन चंद वज़रा बहुत पुरएतमाद थे कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। और मैं उनसे पूछा, मैंने कुछ और भी बातें हुई यहाँ पे लोगों से इस्लामाबाद में। ज़ाहिर है कि हर पीडीएम की भी खबरें आ रही हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रही हैं, उधर ये भी हो रहा है, उधर सारा। और फिर वज़ीर आज़म साहब को भी ज़ाहिर है कि एक अरसे से उनसे मुलाकात रही है, तो एक जब वो बात कर रहे होते हैं तो अंदाज़ा होता है कुछ दीगर अहबाब से कुछ ज़्यादा कि क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि तमाम वुज़रा से जो वज़ीर आज़म सोच रहे हैं उन्होंने शेयर नहीं किया। सही, ठीक। फैसल वाउडा साहब के सामने मैंने ये सवाल किया, और ये सवाल ज़ाहिर है, मैंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब, ये फैसल वाउडा साहब बैठे हैं, तो ज़रा उन वज़रा के नाम तो बताएं कि जिनके बारे में कहते हैं कि वो शेरवानियाँ सिलवा के बैठे हुए हैं। तो क्या वो इसी कमरे में मौजूद हैं आपके साथ? ये मेरा सवाल था। बहरहाल इसका जवाब जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड हुआ, लेकिन मेरा तज्जिया जो है वो बिल्कुल ये कि वज़ीर आज़म साहब ने उसको इसलिए उसका जवाब जो दिया वो उसको थोड़ा सा हिला कि वहाँ पर कोई मौजूद थे, वज़रा में से कोई ना कोई था। और फैसल वाउडा साहब ने भी वहाँ पर उस चीज़ को यानी इंसिस्ट नहीं किया कि हाँ मैं बताता हूँ, वो भी चुप रहे, खामोश रहे। लेकिन वो एक सवाल, मतलब इस तरह का, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह का माहौल था जो एक कशीदा सा माहौल था। बुनियादी तौर पे सवालात जो हो भी रहे थे, लेकिन वो सवाल जो हैं वो जवाबात और सवाल और सवाल और जवाब, तो मतलब वो एक मरहले पे तो ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा जी ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो रही है, आप जिस तरह सवाल कर रहे हैं। तो मतलब है कि वो मुझे नहीं कहा, बाकी जो दीगर वो पूछ रहे थे सारे कि जी अब बताएं तो सही कि क्या प्लान क्या है क्या। अच्छा, अब गुफ्तगू में 2-3 बातें जो मैं समझता हूं कि मैं अपनी तस्दीए की बुनियाद पर कहता हूं, वज़ीर आज़म से साहब ने ये बातें मुमकिन है की हों, नहीं की हों, ऑफ द रिकॉर्ड बात, लेकिन मैं अपना तस्दिया दे रहा हूं ये वज़ीर आज़म साहब। ठीक। पहली बात तो ये है कि जो इतवार को ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये बहुत पुरसकून अंदाज में हो सकती है जिस तरह हम देख रहे हैं अभी तक, और ये भी हो सकता है कि ये पुरसकून अंदाज में ना हो। अच्छा, मैं इसको जरा संभल के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं। पुरसकून अंदाज में ना हो से मेरी मुराद ये है कि एक तो अदालत का फैसला अभी तक नहीं आया, यानी ये भी तक तय नहीं हुआ कि वो नाअहलियत का क्या होना है। ठीक है, वोट काउंट होगा नहीं। और उस दिन जो है जब हम निकल रहे थे तो असद कैसर साहब से भी मुलाकात हो गई। हाँ, असद कैसर साहब उनको बुलाया होता, तो असद कैसर साहब जो हैं वो उस दिन कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि जी ये तो अदालत के अंदर है, मतलब एक मामला जो है वो ज़ेर समात है, ये अभी तो चल रहा है, तो मैं तो उसमें वोट काउंट नहीं करूंगा। ये मेरा एक तज्जिया है, क्योंकि अदालत का फैसला नहीं आया अभी तक, क्लैरिटी नहीं। और उसके साथ फिर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं सरप्राइज भी दे सकता हूं, मैं अच्छा अब यहां पर क्या मामला, यहां क्या हो सकता है, वो तो बात आप छोड़ देना कि वो ज़मीर जागने वाली बात, और वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए। हमने कहा कि गेम प्लान, व्हाट इज द गेम प्लान, मतलब एक तो है ना कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, होने क्या जा रहा है, असल तो ये बात होती है ना। तो वो जो बातें बहरहाल हुई, और फिर बाहर भी और आगे भी, और फिर ऑपोजिशन की तरफ से भी, मुख्तलिफ पार्टियों की भी हमारे पास खबरें आ रही हैं, वो भी आ रही हैं सारी, तो चारों तरफ से फिर मैं अपना तज्जिया उसमें देता हूँ थोड़ा सा। वो ये है कि शायद ये बहुत ज़्यादा स्मूथ ना हो, यानी स्मूथ से मुराद ये कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो है वो वहाँ पर उतने ही लोग हों जितना ऑपोजिशन समझ रही है। हो भी सकता है उतने लोग हों, ये भी हो सकता है कि उतने ना हों। ठीक है। और
वजीर आजम साहब मतलब ये नंबर जो है जो 177 है, ये कोई अचानक इसमें कोई कमी बेशी हो जाए, वोट काउंटिंग के वक्त कुछ वोट काउंट ना करें असद कैसर साहब, वो कहें कि अदालत में फैसला है। ये बात भी इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में है।